हेलो स्टूडेंट्स। करेंट अफेयर्स की सीरीज में आज एग्जाम माइंड्स क्या लेकर आए हैं आपके लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। जैसे आज हम जानेंगे कि द एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, एशिया कप क्रिकेट कहाँ पर होने वाला है, और भारतीय बैडमिंटन प्लेयर एच एस प्रणय ने कौन सा बड़ा कारनामा किया है। ऐसे ही कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज क्या क्या पॉइंट्स हैं। वन लाइनर के सीरीज में आज पहला पॉइंट आ रहा है, विच सिटी इन इंडिया हैज अडॉप्टेड द एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम AQEWS डेवलप्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM। इसमें से कहां पर ये इंस्टॉल किया गया है? और राइट आंसर है कोलकाता। जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन कोलकाता। अगला पॉइंट है, इन्फोसिस हैज अनाउंस्ड अ मल्टी ईयर पार्टनरशिप विद विच ऑफ द women नंबर 1 टेनिस प्लेयर? और राइट आंसर है ईगा स्वियाटेक। नेक्स्ट पॉइंट है, विच इंडियन पॉलिटिशियन हैज with the was conferred with the prestigious Grand Cross of the Order of Honor by Greek President। जी हाँ, ग्रीस का ये बहुत बड़ा एक ऑनर है, ग्रैंड क्रॉस, जो भारत के किस पॉलिटिशियन को दिया गया है रिसेंटली? और राइट आंसर है श्री नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट पॉइंट है, विच कंट्री इज जॉइंटली होस्टिंग द एशिया कप 2023? ऑप्शंस आर इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड इंडिया, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। और राइट आंसर है डी ऑप्शन, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इसरोज आदित्य L1 मिशन? आदित्य का जो L1 मिशन है, इसरो का जो आदित्य L1 मिशन है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? चार ऑप्शन दिए हुए, टू लॉन्च अ spacecraft towards the sun, understand the solar activity, to predict space weather effects on Earth, या फिर लास्ट ऑप्शन, to study the sun's corona। और राइट आंसर ये लास्ट ऑप्शन ही है, to study the sun's corona। जी हाँ, इसरो ने जो 2 सितंबर को अभी लॉन्च किया है आदित्य L1 मिशन, इसका मेन पर्पस है सन के कोरोना को स्टडी करना, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आगे आने वाले समय में, इसको जानने के लिए ये आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया है। वेयर इज चोखुआ राइस ग्रोन? ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉपुलर राइस का एक वैरायटी है चोखुआ राइस। ये कहाँ पर ग्रो किया जाता है? और राइट आंसर है इसका आसाम। और इसके लिए यहाँ पर कुछ टेकअवेज है, इसे भी ध्यान दें। चोखुआ राइस इज ग्रोन इन द ब्रह्मपुत्र वैली रीजन ऑफ Assam। द राइस इज नोन फॉर इट्स यूनिक टेक्सचर एंड फ्लेवर एंड इट इज often used in traditional Assamese dishes। In 2023, Chokua rice was awarded the geographical indication that is GI tag। Next point है, how many African countries have adopted the Kampala Ministerial Declaration on Migration, Environment and Climate Change? और राइट आंसर है 48 अफ्रीकन कंट्रीज। टेकअवेज देखते हैं, KDMECC was adopted by 48 African countries in 2023। The declaration is a pioneering framework to manage climate-induced migrations। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए ये कलेक्शन लेकर आते हैं करेंट अफेयर्स के वन लाइनर्स, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना हो और इसके अंदर से ही आपको क्वेश्चन फेस करना पड़े और इस तरह से आप सारे राइट आंसर करें। हम लेकर आते हैं जो हाइलाइट्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, जो न्यूज़ हैं वो, उसके साथ हम स्पोर्ट्स को जरूर कवर करते हैं और साथ में जो भी ट्रेंडिंग है इन सारी बातों को। आपको ये अभी तक अगर पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, अभी तक नहीं किया है तो कर ही लें, देर क्यों। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या आ रहा है। विच एलिमेंट was conferred by Chandrayaan-3's प्रज्ञान रोवर on the surface of मून साउथ पोल? तो हमारा जो चंद्रयान 3 जो कि मून के साउथ पोल पर लैंड किया है और उसके जो प्रज्ञान रोवर ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिए हैं धरती पे, और उसमें यहाँ पर ये बताना है इसमें से किस
एलिमेंट को कंफर्म किया है चंद्रयान 3 ने? और राइट आंसर है इसका सल्फर। जहां द प्रज्ञान रोवर ऑफ चंद्रयान 3 confirmed the existence of sulfur and a variety of other elements on the surface of moon's south pole. अगला पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, which organization developed the Navamitra device for fishermen safety? और राइट आंसर इसका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, that is ISRO. The device is designed to enhance the safety of fishermen during their sea expeditions by providing them with two-way communication with the shore, weather and cyclone warnings, and distress signaling capabilities. क्या इससे जो फिशरमैन जो समुद्र के बीच में जाते हैं उनको कई बार इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है कि अगला कैलामिटी क्या चेंज होने वाला है। अब इससे नवमित्रा से इनको ये पता चल जाएगा कि कितनी देर बाद साइक्लोन उन तक पहुंच सकता है या फिर बड़ी बड़ी लहरें कब उनको हार्म पहुंचा सकती हैं। और ऐसे वार्निंग पहले से अगर मिल जाए तो इनके लाइफ के जो खतरा है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर यह है, When was the International Day for People of African Descent observed by United Nations? और राइट आंसर इसका August 31st। August 31st के मनाया गया International Day for People of African Descent by United Nations. The first ever International Day for People of African Descent was observed by the United Nations on 31st August 2021. वो हाल ही में शुरू किया गया है और हर साल अब ये इस तारीख को इंटरनेशनल डे फॉर द पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। अगला पॉइंट यहाँ, विच इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय विवेक एक्सप्रेस? जी हाँ, ये सबसे लंबी दूरी तक तय करने वाला हमारा ट्रेन है, सबसे लंबी दूरी तक। तो विवेक एक्सप्रेस आखिर कितना डिस्टेंस भारत में कवर करता है अपने रूट पे? और इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज 4154.1 किलोमीटर। काफी लंबा डिस्टेंस है ये जो ये ट्रेन कवर करता है। और कहां से कहां चलता है, चलिए वो सारी चीजें यहाँ देख लेते हैं। द विवेक एक्सप्रेस इज द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन इंडिया. It covers a distance of 4,154.1 km from Kanyakumari in the south to Dibrugarh in the northeast. The journey takes around 75 hours to complete, passing through 8 Indian states: Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, Assam and Arunachal Pradesh. तो काफी लंबा डिस्टेंस कवर करता है, काफी नंबर ऑफ स्टेट्स के थ्रू होते हुए आता है और इस पूरे रूट में इसको टाइम लगता है 75 आवर्स टू कंप्लीट वन साइड रूट. अगला पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड इंडियन बैडमिंटन प्लेयर एच.एस. प्रणय विन अ ब्रोंज मेडल इन 2023? और यहाँ 4 ऑप्शन है, किसमें इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है 2023 का? और यहाँ राइट आंसर है दैट इज बी ऑप्शन, BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप. इसे याद रखेंगे, ये बहुत बड़ा अवार्ड है इनके लिए. पहली बार कोई इंडियन ने ये इतना बड़ा अवार्ड जीता है. कुछ रिवीजन आप चलिए कर लेते हैं जो प्रीवियस वीक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. तो पहला यहाँ पे है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ जन धन अकाउंट्स इन इंडिया? आंसर इज 54 करोड़. इन विच स्टेट हैज द बटर फेस्टिवल बीन हेल्ड? जी हाँ, बटर फेस्टिवल पता पहले से होता तो मैं जरूर जाता. उत्तराखंड. ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पर और पॉइंट्स भी देख लेते हैं. हु हैज वन द वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2023 टाइटल? राइट आंसर इज स्पेन. Luna 25 was the mission of which country that crashed on the moon? Answer is Russia. Where will India's first hydrogen bus start? Answer is Leh. What is the name of India's first long-range side-swing revolver? And the right answer is Predominant. And who has been given the first Udyog Ratna Award? Ratan Tata is the right answer. ये सारे important points थे जो आपके लिए हैं. इस तरह से आज का हमारा कंप्लीट होता है सारे मेजर पॉइंट्स, वन लाइनर्स. और उम्मीद है आपको बढ़िया लगा होगा. अगर आपको पसंद आया है इसे सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को. आता रहेगा आपके लिए बारी बारी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बहुत हेल्प करेगा आने वाले एग्जाम के लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.